तो अब जब आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो तो मैं इस हाथ में अपनी रिंग के साथ क्या कर रहा हूँ आपको उसका पता नहीं है। तो नज़र बंद का मतलब ये है कि आपकी नज़र का फोकस इस वक्त यहाँ है, तो इस हाथ में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कोई बड़ा मूवमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा हाथ को देखो, और अब आपका फोकस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा इस हाथ की तरफ, राइट। फिर मैं आपको कहता हूँ अच्छा ये लो, ये मेरे से ले लो, तो आपने ध्यान नहीं दिया उसके बारे में, राइट, वो इसी हाथ में था। वैसे आप बता सकते हो अभी हमारे माइंड में क्या चल रहा है? हाँ हाँ बता सकता हूँ, पर मुझे लगा हम लोग पहले एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, बात करेंगे, पर ये इतना रैंडमली आपने पूछा है, एकदम शुरुआत में ही पूछ लिया। तो आपसे स्टार्ट करते हैं इसी सवाल से। अपने किसी भी ऐसे ओल्ड फ्रेंड के बारे में सोचो, कोई ऐसा जिसको आप मिस करते हो, बचपन का दोस्त। ले लिया, सोच लिया। सोच लिया। मतलब भाई ने जितना टाइम लिया उस हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत ही बचपन के दोस्त के बारे में सोच लिया। काफी सारे है ना। काफ़ी सारे हैं, अच्छा ठीक है। तो जो भी नाम अभी दिमाग में एकदम से पिक हुआ है उस पे उसके बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट दैट नेम। ओके। मेरी तरफ देखो एक बार, ऐसे दाएं बाएं देखने से कुछ नहीं होगा। सो इमेजिन करो एक बड़ा सा बोर्ड है यहाँ पे, और उस बोर्ड पे ना वो नाम आप लिख रहे हो। ओके, जैसे ही मैंने बोला वो नाम आप लिख रहे हो तो आपने से एकदम ऊपर की तरफ देखा, तो मतलब आपने जो फर्स्ट लेटर लिखा है वो आपने कुछ ऐसा करके लिखा है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें कर्व जरूर है एक। ओके, उन कितने लेटर्स हैं वो गिनो एक बार अपने दिमाग में। 5, बहुत जल्दी हो गया। बड़ा यूनिक नाम है, बड़ा ही मतलब इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ सुना हुआ सा नाम है। तो आखिरी बार आप कब मिले थे सजल से? ओ भाई ये कैसे कर दिया आपने? भाई साहब, बहुत जल्दी हो गया यार, ये तो माइंड रीडिंग तुरंत सीधा फिरते स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। पर सजल से कब मिले थे आखिरी बार? ऑडियंस को ये लग सकता है कि मैं और दीपक क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उसके पीछे की कहानी आपको बता दूं कि सर ने हमसे पहले लिखवाए थे 3 नाम, जो कि सर बाहर चले गए थे, और ये बिल्कुल एक्चुअल बात है। सर बाहर चले गए थे तो मेरे को और दीपक को पता था पीयूष ने क्या लिखा है, तो हम भी इस बात के गवाह हैं कि बिल्कुल कोई भी किसी तरह की चीटिंग नहीं है। सर ने ना वो नाम जो हमसे लिखवाया वो चिट अभी मेरे पॉकेट में है। हाँ, वो हमसे भी 2 अलग अलग नाम लिखवाए, तो हम तब दिखाएंगे जब हम तीनों के साथ वो एक्सरसाइज। माइंड रीडिंग जब तीनों की हो जाएगी उसके बाद हम दिखाएंगे। पीयूष का तो सही है क्योंकि इसने जो लिखा है वो हमने देखा ही है। सही में, पर मिले हुए सच में मुझे बहुत टाइम हो गया, तो यही नाम आया था मेरे दिमाग में कि तो बस ऐसे ही काम करता है बट सर mentalism। ये कैसे काम करता है? मतलब ये मेंटलिज्म कहते हैं इस चीज को, माइंड रीडिंग कहते हैं। हाँ। तो ये कैसे काम करता है? आपने कैसे सीखा इसके बारे में, और कोई भी इंसान कैसे सीख सकता है? तो 2-3 बातें पहले मेंटलिज्म को लेकर मैं बता देता हूँ। मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है। जैसे हम लोग मैजिक देखते हैं, तो जब हमको उसका सीक्रेट नहीं पता होता है तो हमें लगता है यार वो लड़की सच में हवा में उड़ रही है। लेकिन जब हमको उसका सीक्रेट पता होता है तो हमें समझ में आता है कि इसका कोई ना कोई रीज़न है, किसी वजह से ऐसा हो रहा है। पर उसका कोर नेचर क्या है मैजिक का? मैजिक, हर एक आर्ट का अपना एक कोर नेचर होता है जो आप तक वो फीलिंग पहुंचाना चाहती है। जैसे म्यूजिक आप तक इमोशंस पहुंचाना चाहता है, जैसे डांस आप तक इमोशंस पहुंचाना चाहता है, ऐसे मैजिक ना आप तक मिस्ट्री का इमोशन पहुंचाना चाहता है। तो मैजिक मतलब एक ऐसी कला जिससे आप दूसरे के मन में मिस्ट्री वाली फीलिंग क्रिएट कर सको। और क्योंकि टाइम तेजी से बदल रहा है, आजकल लोग ज़्यादा साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, माइंड साइकिक एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो उसने जन्म दिया मेंटलिज्म को। तो बेसिकली ये मैजिक का ही एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन है ये आर्ट ही। तो बहुत लोग बोलते हैं इसमें कुछ माइंड पावर्स होती हैं या ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट है, डेडिकेशन के साथ सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस करी जा सकती है, और आप सीखना चाहो आप भी सीख सकते हो। कितना टाइम में एक एवरेज इंसान सीख सकता है? इसमें ना बिल्कुल वैसा है जैसे आप मुझे ये कह रहे हो कि यार मुझे ना डांस सीखना है, और कितने टाइम में मैं सीख सकता हूँ। अब शादी वाला डांस तो आप 2 स्टेप में सीख जाओगे। अब आप मुझे बोल रहे हो मुझे प्रोफेशनल डांसर बनना है, तो आपको 2 साल भी लग सकते हैं, वो आपकी डेडिकेशन है। ऐसे ही मैजिक और मेंटलिज्म का है। सिंपल ट्रिक्स आप आसानी से सीख सकते हो, लेकिन आपको टाइम चाहिए। बड़ी ट्रिक्स करनी है, अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना है, प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है, तो आपको टाइम चाहिए उसके लिए। सर जैसे मैजिक के लिए कहा जाता है कि वो तुम्हारी नज़र बंद कर देते हैं, तुम जो देखना चाहते हो वही तुमको दिखाते हैं, तो एक्चुअली यही है? मतलब अगर कोई बंदा उड़ रहा है तो हमें कुछ चीज़ दिखेंगी नहीं जिससे वो उड़ रहा होगा। आम भाषा में यही कहा जाता है, पर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मेरे हाथ की तरफ देखिए। तो अब जब आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो तो मैं इस हाथ में अपनी रिंग के साथ क्या कर रहा हूँ आपको उसका पता नहीं है।
तो नज़रबंद का मतलब ये है कि आपकी नज़र का फोकस इस वक्त यहाँ है, तो इस हाथ में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कोई बड़ा मूवमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा हाथ को देखो, और अब आपका फोकस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा इस हाथ की तरफ, राइट। फिर मैं आपको कहता हूँ अच्छा ये लो, ये मेरे से ले लो, तो आपने ध्यान नहीं दिया उसके बारे में, राइट, वो इसी हाथ में था, मैंने बस ऐसा फेक प्रिटेंड किया और ये लो ले लो। तो ये नज़रबंदी है, मैंने आपके फोकस को पहले यहाँ से पकड़ा, फिर यहाँ लेके गया, फिर डाइवर्ट किया, फिर ऐसे करके, सिंपल ऐसा फेक मूव, बस जैसे हम रियल टाइम में करते हैं। तो मैं आपकी नज़र को इससे बांध के मूव कर रहा हूँ इधर उधर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नज़रबंदी। तो मैजिशियन का सबसे बड़ा टूल है मिस डायरेक्शन, वो आपके फोकस को एक जगह पे हुक करता है ताकि दूसरी जगह पे कुछ कमाल किया जा सके।